नमस्कार साथियों, एक बार पुनः नए सिलेबस के साथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेवल 1 में कितना क्या चेंज हुआ है और कितने क्या बदलाव हुए हैं उस पर आज अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम रामलाल जांगीड़ और मैं रीट 2016 से चयनित हूं। तो दोस्तों, कितना क्या चेंजेस हुआ है अपने लेवल 1 में, जो कि पर्यावरण अध्ययन के या फिर अन्य सिलेबस में। तो देखिए दोस्तों, पिछले जो अन्य पार्ट है उन पार्ट में ज़्यादातर चेंज नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है वो हुआ है पर्यावरण अध्ययन वाला भाग। इस पे पर्यावरण अध्ययन खंड में कितना क्या चेंज हुआ है और इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है सिलेबस 2019-20 के अनुसार, यानी कि आपको सिलेबस 2019-20 आरबीएसई की बुक्स है जो कि रीड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बुक्स आपको कहाँ से उपलब्ध होगी, कौन सी बुक से रीड करनी पड़ेगी, उसके बारे में इस वीडियो में अपन संपूर्ण विस्तारित चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और रेट से संबंधित काफी सारी जानकारी मैंने चैनल पर डाल रखी है, तो आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम लेवल 1 के लिए कक्षा 1 से 5 तक जो स्टूडेंट कह सकते हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो अभ्यर्थी, उनके लिए है। और इसका जो अपना खंड है पर्यावरण अध्ययन, इनके टोटल प्रश्न 30 आएंगे और कुल अंक भी 30 है, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसका जो सिलेबस है इस पर अपन आज चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला पार्ट जो अपना है परिवार, आपसी संबंध और एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, दुर्व्यसन और इनके व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम, यानी कि बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक जो कि शामिल किए गए हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान, इससे संबंधित और सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम इनके क्या है, इसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी भी पूछी जा सकती है और आंकड़े भी पूछे जा सकते हैं। कब कौन सा अधिनियम, कौन सा नियम, कब कौन सा कानून है जो कि लागू हुआ, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इनको तैयार करके सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम देना है। ये था अपना पहला टॉपिक। इसमें दोस्तों काफी सिलेबस में टॉपिक हटाए भी हैं और कुछ जोड़े भी हैं। तो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनके लिए राजस्थान का जीके जोड़ा गया है, क्योंकि कहा था कि राजस्थान की भर्तियों पर राजस्थान के अभ्यर्थियों का हक है। तो फिर यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए कह सकते हैं खुशखबरी है, राजस्थान का जीके ऐड किया गया है। पिछले भर्तियों में राजस्थान का जीके अपने लेवल, कह सकते हैं इस लेवल 1 में नहीं था। लेवल 2 में हमारे जरूर 2-3 टॉपिक थे, लेकिन लेवल 1 में अपने ये टॉपिक नहीं थे। तो इसमें देखिए वस्त्र एवं आवास, दूसरा टॉपिक अपना है वस्त्र एवं आवास। कह सकते हैं वस्त्र एवं आवास में देखिए विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा, पावरलूम, जीव जंतु के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियां। ये कक्षा 6 का पूरा टॉपिक है, वस्त्र और आवास, दूसरा पार्ट कह सकते हैं अपन सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का। इसके साथ में व्यवसाय, अगला टॉपिक अपना है व्यवसाय, अपने परिवेश की व्यवसाय, जिसमें देखिए कपड़ा सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि। ये भी 6ठी क्लास का पूरा जो बुक्स है सामाजिक अध्ययन उसमें से लिए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण, आवश्यकता, सहकारिता, सहकारी समितियां वगैरह, ये भी वहीं से ये टॉपिक कर लिया गया है। उसके बाद में देखिए सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, यह भी टॉपिक अपने दोस्तों कहां से लिया गया है। ये टॉपिक अपने जो सिलेबस है, कौन सा सिलेबस, तो दोस्तों सिलेबस अपना जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक्स चल रही है वहीं से ये टॉपिक अपने लिए गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों विद्युत, जल, अपव्यय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति, रोजगार नीतियां, ये टॉपिक पिछली सिलेबस में भी थे, कुछ टॉपिक ऐड किए इसमें। उसके बाद में हमारी सभ्यता और संस्कृति, इसमें ये भी टॉपिक थे, लेकिन इसमें कुछ ऐड किए। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियां एवं गौरव, राजस्थान की विरासत, ये टॉपिक ऐड किए गए हैं। दुर्ग महल स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियां, राजस्थान के लोक देवता, कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, कुछ टॉपिक पिछले सिलेबस में भी। परिवहन और संचार वाले टॉपिक में भी कुछ जोड़े गए हैं, कुछ टॉपिक पहले भी शामिल थे। तो इसमें देखिए कौन कौन से क्या क्या टॉपिक है। परिवहन और संचार में देखिए अपने यातायात और संचार के साधन,
और सड़क पर चलने के यातायात के नियम और यातायात के संकेत और संचार साधनों का जीवन शैली पर क्या प्रभाव है उसके बारे में। उसके बाद में अगला टॉपिक है अपने शरीर की देखभाल, इससे संबंधित जो भी रोग वगैरह है उससे संबंधित ये भी टॉपिक पहले था। शरीर के बाह्य अंग और साफ सफाई, शरीर का आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, इसका महत्व, सामान्य रोग, अंतर्सूत, अमीबियो बायोसिस और मेट हीमोग्लोबिन एनीमिया, फ्लूरोसिस, मलेरिया, डेंगू, इसके कारण बचाव, उपचार और प्लस पोलियो अभियान, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये अपने विज्ञान कक्षा 6 से 8 तक की सारी डिटेल है, ये जो टॉपिक है वो मिल जाएंगे आपको विज्ञान कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स में। उसके बाद में सजीव जगत में देखिए, सजीव जगत में पादपों और जंतुओं के संतन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्र, वन जीव और राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों तथा जंतुओं की जातों जो जाति है उनका संरक्षण और कृषि पद्धतियां, उससे संबंधित प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगला है जल, इसमें जल, वन, नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारियां, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं इसका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत और पेयजल व सिंचाई स्रोत, इससे संबंधित जानकारी है जो कि पूछी जाएगी। और उसके बाद में हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, सौरमंडल, सौर परिवार और भारत के अंतरिक्ष यात्री। फिर है पर्वतारोहण, पर्वतारोहण में कठिनाइयां एवं काम आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, ये कक्षा 8 की पुस्तक में से पूछे टॉपिक डाला गया है, ये 8वीं कक्षा की बुक्स में से टॉपिक डाला गया है। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन की जो क्षेत्र और उनकी संकल्पना उससे संबंधित ये टॉपिक्स जो अपने आए हैं और ये पिछले सिलेबस में भी शामिल थे। तो इसमें देखिए पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कुल मिलाकर के अपना जो सिलेबस है वो इस प्रकार से, और आपने देख भी लिया होगा अच्छे तरीके से क्योंकि आपके पास में सिलेबस है जो कि सभी विद्यार्थी है उनके पास में मोबाइल है और आप तक पहुंच भी गया होगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड, जो कि कक्षा 1 से 5 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 19-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। कह सकते हैं 19-20 में अपनी जो पुस्तकें कौन सी चल रही थी, अब तो वर्तमान समय में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अजमेर के द्वारा RBSE का न होकर के NCERT की जो प्रचलित बुक्स हैं वो था। अब जो 19-20 में जो सिलेबस कौन सा चल रहा था वो चल रहा था RBSE की बुक्स। आपने उन्हें नहीं पढ़ा तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आप लेवल 1 से है तो कक्षा 1 से लगा करके कक्षा 8 तक की जो भी किताबें हैं उन्हें आपको पढ़ना होगा। और इससे ऊपर इनमें से जो टॉपिक कक्षा 10 तक के देर के हैं, 10वीं कक्षा तक देर के हैं, तो वहां से भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे, क्योंकि प्रश्न वहीं से ही पूछे जाएंगे, इन्हीं किताबों में से पूछे जाएंगे। आप किताब कोई सी गाइड लेकर के बैठ गए हैं तो उस गाइड के चक्कर में अपना सिलेक्शन में वो बाधा हो सकती है। इसलिए जो RBSE की जो जितनी भी किताबें हैं उन किताबों को आप अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। जो भी टॉपिक RBSE की बुक्स में दे रखा है उन बुक्स में से आप अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में भी यही जानकारी RBSE और NCERT पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए उसके बारे में भी कहा था, और संशय भी काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि हमें RBSE की किताब मिल रही है, NCERT की किताब मिल गई है, ये है वो है। लेकिन इस बार तो बोर्ड ने स्पष्ट ये लाइन नोट के रूप में यहाँ शामिल कर दी है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब आपको RBSE की बुक्स ही पढ़नी है, 100% पढ़नी है। गाइडें पढ़ी तो मैं कह सकता हूँ कि जब आगे नहीं कहना चाहता, आप समझ गए होंगे। अच्छे तरीके से आप इनको देखिए, कौन सी गाइड कह सकते हैं अपनी जो बुक्स है कक्षा 1 से लगा करके 8 तक की, तो इनको तो आपको एक एक टॉपिक एक एक लाइन आपको याद होनी ही चाहिए। और इसी के साथ में कक्षा 11 और 9वीं और 10वीं, क्योंकि 10वीं तक से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन्हें भी आप बार बार रीड कीजिए, अध्ययन कीजिए। पर्यावरण अध्ययन एक अच्छा टॉपिक है और इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है अपने सिलेक्शन देने की। महत्वपूर्ण जड़ी बूटी सिलेक्शन कौन दिलवाती है? सिलेक्शन दोस्तों ये वाला भाग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाला भाग। ये वाले प्रश्न आपने अच्छे तरीके से तैयार कर दिए हैं तो आप आराम से
अपने सिलेबस को या फिर अपने सिलेक्शन को या फिर सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाओगे, सिलेक्शन करवा दोगे। लेकिन काफ़ी विद्यार्थी मेहनत ऊपर वाले टॉपिक पर करते हैं, इनको गौण कर देते हैं, इस पर अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करते। और ये वाले प्रश्न है वो ज़्यादातर विद्यार्थियों के क्या होते हैं, गलत होते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी, सभी के नहीं। तो सिलेक्शन की जो जड़ी बूटी है वो यही है। जो विद्यार्थी, जो असफल विद्यार्थी हैं वो छोड़ देता है। कहा गया है कि जो असफल विद्यार्थी ने छोड़ा था वही सफल विद्यार्थी पढ़ता है, वही सफल विद्यार्थी करता है। तो असफल विद्यार्थी ये वाले टॉपिक छोड़ देता है, जिनकी वजह से वो असफल उदार सफल जो होता है वो इन टॉपिकों को पढ़ता है। तो अभी अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, और अच्छी तैयारी करने वाला ही आगे बढ़ेगा, अच्छी तैयारी करने वाला ही सिलेक्शन लेगा। तो उज्जवल भविष्य की सभी को शुभकामनाएं। आपको भी अच्छी तैयारी की, आपसे तैयारी की उम्मीद करता हूं। अच्छी तैयारी करोगे आप और अपने एक दिन सिलेक्शन करके अपने माता पिता का जो नाम है वो जरूर रोशन करेंगे। अपने माता पिता का हौसला अफजाई वो अभी कर रहे हैं, लेकिन उस समय एक ढलती हुई उम्र में आप एक सिलेक्शन लेकर के जरूर उनका हौसला अफजाई करेंगे। ऐसी आप सभी से उम्मीद है। अच्छी मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।